The hashtag has become a symbol of empowerment, and it further inspires the government to expand its further action. हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। द न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप मेरे यानी प्रशांत सरीन के साथ। आप सबको बता दें कि आज की एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए लाए हैं द हैशटैग जम्मू और द हैशटैग प्रोजेक्ट्स का तमाम ये जो भंडार है जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें पहले के दौर में हैशटैग जो था वो एक सिंबल माना जाता था एम्पावरमेंट का। हैशटैग जो था वो एक सिंबल था इंगेजमेंट्स का, और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम जितने भी जो लोग होते थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे, और इसी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम अपना जितना भी काम होता था, अगर उन्हें किसी को टैग करना होता था, किसी ऑफिशियल को टैग करना होता था, या फिर किसी के साथ या किसी को नोटिफाई करना होता था, तो दे यूज टू मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग हैशटैग ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर वो हैशटैग डालते थे। लेकिन आज ये हैशटैग जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को नोटिफाई कराता है कि सरकार काम करती है ब्यूटिफिकेशन के लिए भी, और इसी के साथ ये सरकार को नोटिफाई कराता है कि उन्हें फर्दर एक्शंस क्या क्या लेने हैं। इस वक्त जो आप मेरे पीछे ये हैशटैग सिंबल देख रहे हैं जिसके हैशटैग जम्मू लिखा है, ये एक आर्टिस्ट जिनका नाम रूबल नागरी है, एक बहुत ही रेनाउंड आर्टिस्ट है जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, और बहुत ही प्राउड के साथ मुझे बताना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही वो अपना काम भी जब उन्होंने किया था तो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ था। बता दें कि ये जो हैशटैग है ये बाहरी सिटीज़ में बहुत पहले आया था, लेकिन जम्मू के अंदर ये पहली बार आया है, और सबसे पहले इसे कश्मीर के अंदर जगह अलग अलग जगह पर इसे प्रेजेंट किया गया। हैशटैग कश्मीर, हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग पोलो व्यू, हैशटैग डल लेक, और इसी तरीके से अलग अलग जगह पर इसे इंस्टॉल किया गया। कंसेप्ट एक है जिसमें सबसे पहले अगर आप इस हैशटैग को देखेंगे तो इसे वाइट रखा गया है। वाइट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस एंड पॉजिटिविटी एंड समथिंग दैट एवरीबडी फील्स पॉजिटिव एंड हैप्पी फॉर। एंड इसके अलावा जो ये पूरा थीम रखा जाता है ये हमेशा एक रहता है। एक इसलिए रहता है, अगर आप इन कलर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ अ टच ऑफ अर्दीनेस। यहाँ पर अर्दी कलर्स को यूज़ किया गया है, एंड दिस इज़ समथिंग विच एवरीबडी कैन फील पॉजिटिव फॉर। दीज कलर्स आर समथिंग जो कि कोई भी अगर वो देखेगा तो वो पॉजिटिविटी को फील करेगा। और आप देख सकते हैं हैशटैग हमेशा सफ़ेद रहेगा, लेकिन ये जो हैशटैग के जो पीछे जो भी कंसेप्ट कुछ भी लिखा जाएगा, अगर वो जम्मू है कश्मीर है तो वो कलर्स जो है चेंज होते जाएंगे, लेकिन इसमें हमेशा से ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइट इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर जो पीस है, या फिर यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरीज ओवर हियर, ये इस चीज़ को डिपिक्ट कर सके कि ये किस चीज़ के लिए बना है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस चीज़ का एक बहुत महत्व है। क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हमेशा से ही डिस्प्यूट का केंद्र रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है, और ये दर्शाता है सेरेनिटी को, नेचर को और प्यार को। कोई भी इंसान जो ये सोचता है कि आप अब जम्मू कश्मीर को अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो उस इंसान की सोच जो है यहाँ से शुरू हो सकती है। वो अपनी सोच को एक नया दायरा जो है वो यहाँ से इस हैशटैग के माध्यम से दिखा सकता है। हैशटैग प्रोजेक्ट्स के बारे में सर आपका क्या मानना है? ठीक है, ये जो हैशटैग जो प्रोजेक्ट है वो जगह जगह पे मतलब स्लोगन दिए गए हैं, कहीं पे कि क्लीन जम्मू का, कहीं पे गो ग्रीन का। एक अच्छा है ये, मतलब कि इस तरीके की जो शुरुआत है ये होनी चाहिए कि शहर को कि किस तरीके से कि साफ़ सुथरा रखा जाए, किस तरीके से ग्रीन बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई प्रोजेक्ट आते हैं, जब वो उन प्रोजेक्टों की बड़े लेवल पे उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, लेकिन जब वो उनका अपना काम हो जाता है उसके बाद उनकी कोई देखभाल नहीं होती,
तो ये जो जिस तरीके के जो आप जो बात कर रहे हैं हैशटैग की, ये नौजवानों को की अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नौजवानों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से हमारा नौजवान जो है वो नशे की दलदल में जा रहा है, तो उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ इस तरीके के, जिस तरीके से ये हैशटैग है, उस तरीके से नशे को लेकर भी कोई ऐसे कोई बनने चाहिए कि जिससे कि उसकी बुराइयों को बताना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर जो आज जो नशा, जो ड्रग्स जो जम्मू में फैल रहा है, उसके ऊपर कि कड़ा प्रहार करना चाहिए, ताकि हम जो हमारी नौजवान पीढ़ी है कि उसको बचा सकें, अपने भविष्य को बचा सकें, और जो नौजवान आज के समय में जो बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं, उनकी तरफ सरकार को कुछ की सोचना चाहिए। देखने वाला इंसान में भी खुदा देख लेता है और ना देखने वाला खुदा में भी इंसान देख लेता है। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, उस वक्त सभी बहुत खुश थे और आज भी सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे देखकर खुद एडमिनिस्ट्रेटिव नुमाइंदे जितने भी हैं वो भी ये कह सकते हैं कि जनाब हमने एक काम किया था, और हमने एक काम किया था, ये सदियों सदियों तक ये जो जम्मू कश्मीर की आवाम है ये याद रखेगी। अब अगर कुछ होना चाहिए तो वो है इन हैशटैग्स की मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस कब तक होनी चाहिए? मेंटेनेंस हमेशा होनी चाहिए। मेंटेनेंस उस वक्त तक होनी चाहिए जिस वक्त ये पार्क जो है यहाँ पर रहने वाला है, और मेंटेनेंस तब तक रहनी चाहिए जब तक ये पार्क यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि ये जब अखनूर हाईवे जो है, जब ये 4 वे तो ये है ही, जब ये 6 लेन में इसे तब्दील किया जाएगा, यानी 5 या 6 साल के बाद, तब भी इसकी जो मेंटेनेंस है इस हैशटैग की, ये यहाँ पर होनी चाहिए। और सिर्फ यहाँ की नहीं, जहाँ पर भी हैशटैग्स इंस्टॉल किए गए हैं वहाँ पर इनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ याद रखें, द वर्ल्ड इज़ हियर एट जम्मू स्मार्ट सिटी, एंड यस, दिस इज़ द हाउस ऑफ हैशटैग्स।